तो मकर राशि वालों, बेटा देखो अब सफलता की डमरू बजने वाली है और डमरू वाले बाबा करेंगे बड़ा चमत्कार और तुम्हें 3 जगहों से मिलेगा भारी धन लाभ। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बता दें कि भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में अगले 72 घंटे के भीतर तुम्हें 3 जगह से भारी धन के लाभ होंगे। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपकी राशि में भगवान भोलेनाथ जी ने कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार करने वाले हैं जिससे आपके जीवन काल में कुछ नया परिवर्तन होने वाला है। जी हां दोस्तों, आपका जीवन काल में 3 जगह से ऐसा भरी धन लाभ होगा जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हां दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आपके जीवन में बड़ी लॉटरी आपके हाथ लगने वाली है। वह भी 1 जगह से नहीं, 3 जगह से आपको भारी धन की लाभ होगी। साथ ही आपको जो बड़ी लॉटरी लगने वाली है उसे देखकर आप पागल हो जाएंगे। बड़ी लॉटरी आपका नाम की लग चुकी है। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि बहुत बड़ा बवंडर मचने वाला है। जी हां, दुश्मनों की अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि दोस्तों महादेव की तीसरी आंखें खुल चुकी हैं। अब जो भी दुश्मन आपके घर पर डेरा जमाए रखेंगे उनका तो सर्वनाश होगा। जी हां दोस्तों, यूं कहे कि दोस्तों अब आपकी तरक्की के मार्ग खुल चुके हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कल सुबह होते ही आपके जीवन काल में जो 3 बड़े अनर्थ होने वाली है, ये कोई साधारण घटना नहीं है जो तुम समझ रहे हो बेटा। जी हां, और जो आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करेगा वह कल भिखारी बन जाएगा, ये मेरा श्राप है। और जो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा वह माला माल हो जाएगा और वह महापाखंडी ही होगा जो आज की इस वीडियो को स्किप करेगा। दोस्तों समय रहते देख लो, वरना बहुत पछताओगे तुम। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो आपको खुशखबरी के बारे में बताने वाले हैं, इसे एकदम अकेले किसी सुनसान जगह पर या किसी घर में दरवाजा बंद करके अकेले देखना। गारंटी के साथ कहता हूं, माला माल बन जाओगे। याद रखना दोस्तों, इस वीडियो को देखते ही किसी दूसरे व्यक्ति को मत बताना। अगर तुम बता दोगे तो फिर तुमने जो ज्ञान हासिल किया है तो फिर यह ज्ञान आपका कोई काम का नहीं रहेगा। ये कोई साधारण उपाय नहीं है। एक बार कोई व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसका जीवन सफल हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे बार बार एक ही बात कह रहा हूं, इस उपाय को किसी को भूल से भी मत बताना, नहीं तो जीवन भर गरीबी में काटते रहोगे। यह उपाय में इतनी शक्ति है कि लोग इसे करते ही रातों रात अरबपति बन जाते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस उपाय को एक बार आप जरूर करें। आप रातों रात करोड़पति नहीं बन न गए तो फिर कहना दोस्तों खाली बैठकर सोचते रहने से अगर कामयाबी मिलती है तो आज यह दुनिया जितनी तेजी से बढ़ रही है, आज यह दुनिया जहां का कहां रहता। इसलिए दोस्तों आज अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत इतना करो कि काम को भी हार मानना पड़े। बहुत से लोग कामयाब तो होना चाहते हैं लेकिन मेहनत करना नहीं चाहते हैं। जी हां, जीवन में सफलता पाने का पहला नियम कहता है कि व्यक्ति को खुद पर भरोसा होना चाहिए। किसी भी कार्य की शुरुआत करने से पहले अपने अंदर यह विश्वास लेकर आए कि आप उस काम को अच्छी तरह से कर लेंगे। आपका खुद पर यह भरोसा ही आपको कठिन समय में लड़कर लक्ष्य तक पहुंचाने का हौसला देगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि सफलता की राह पर चलते समय कई बार व्यक्ति सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता है। ऐसे में गलती से बचने के लिए व्यक्ति को सतर्क रहना बेहद जरूरी होता है। आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको आपके लक्ष्य से दूर कर सकती है। दोस्तों सफल होने के लिए व्यक्ति को हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का खुद पर कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह अपना लक्ष्य आसानी से हासिल कर पाता है। काम की शुरुआत में ही अगर आप असफलता के बारे में सोचेंगे तो निश्चित ही आपको उसे काम में सफलता नहीं मिल पाएगी। कई बार लोग अपनी सफलता के बेहद करीब होते हैं लेकिन लक्ष्य को पाने की राह में मिलने वाली कठिनाइयों से घबराकर वह बीच में ही अपना रास्ता बदल देते हैं। ध्यान रखें, आपको असफलता और कठिन समय में से घबराकर कमजोर नहीं पादना है। याद रखें, लक्ष्य प्राप्ति के नियम कठिन हो सकते हैं लेकिन संभव नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे।
लेकिन उनसे पहले इस चैनल पर जितने भी महाकाल के भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस वीडियो को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल सच्चे मन से लिखेगा और साथ ही दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को भी प्रेस करेगा ताकि दोस्तों रोजाना लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहेंगे और आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों कल सुबह के समय में अगर आप घर से बाहर निकले तो अगर आपके घर के आसपास कहीं पर बिल्ली या कौवा दिखाई पड़े तो यूं समझ लेना कि आपका बुरा वक्त शुरू हो चुका है। और ऐसे समय में भगवान शिव को क्रोध क्यों आते हैं दोस्तों? शिव पुराण के अनुसार महादेव को देवाधिदेव का दर्जा प्राप्त है और त्रिदेवों में शिव को सर्वशक्तिशाली माना जाता है। इनकी पूजा से भक्त के समस्त इच्छाओं से मुक्ति मिलती है। यदि सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिवाजी की पूजा की जाए तो फल जरूर मिलता है। शिव बहुत ही भोले हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ और भोले भंडारी जैसे नाम से भी कहा जाता है। शिवाजी सरल पूजा विधि से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त यदि सच्चे मन में एक लोटा शुद्ध जल में शिवलिंग पर चढ़ाई तो उसे इसका लाभ जरूर मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल सुबह जो घटना होने वाली है, अगर आप इस घटना से सतर्क हो जाएंगे तो कल के दिन जो आपको खुशखबरी मिलने वाली है वह तुम्हें जरूर प्राप्त होगी। माता धन लक्ष्मी की आशीर्वाद से तुम्हें गढ़ा हुआ सोना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना। यकीन मानिए दोस्तों, जिंदगी संवर ना जाए तो फिर कहना दोस्तों। इस तरह का घटना आपके जीवन काल में पहली बार होने वाली है, जो कि कल के समय में होने वाली है। और यही बिल्ली और कौवा तुम्हें संकेत देगा और यही संकेत के माध्यम से तुम्हें गड़ा हुआ सोना मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कौवा और बिल्ली का संकेत को समझ पाए तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। जो आपके भाग्य में लिखा है वह आपको हर हालत में मिलकर ही रहेगा। बस आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से तुम कल के दिन राजाओं जैसा महसूस करने वाले हो। देखिए बेटा, तुम अपने जीवन में सबसे बड़ी गलती यही करते हो। तुम अपनी बातों का डिंडोरी बहुत ज्यादा पीट देते हो। तुम्हारे जीवन में कोई छोटा सा काम होने ही वाला होता है और उसके पहले ही तुम उसका डिंडोरी पीट देते हो और अपने दुश्मनों को बता देते हो कि तुम्हारा काम बनते बनते बिगड़ जाता है और तुम आगे क्या करने का सोच रहे हो, क्या विचार बना रहे हो। तुम अपने दुश्मनों को पूरी की पूरी जानकारी दे देते हो। आजकल के लोगों की यही आदत हो गई है। उनके जीवन में जरा सा कुछ खुशी आएगी नहीं कि वह यहाँ वहाँ स्टेटस लगाएंगे, यहाँ वहाँ स्टोरी लगाएंगे और लोगों को दिखाएंगे कि हमें ये खुशी मिली है, यही हमारे साथ हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और फिर क्या होता है, तुम्हारे जो दुश्मन हैं, तुम्हारे जो लोग हैं, कोई और नहीं, तुम्हारे अपने रिश्तेदार ही होते हैं, तुम्हारे अपने पहचान वाले ही होते हैं, जो तुम पर बुरी नजर लगा देते हैं, जो तुम्हारी खुशियों से जलते हैं और तुम्हारी खुशियों को बर्बाद करना चाहते हैं। और यही वे लोग हैं बेटा जो तुम्हें जीवन में कभी भी खुश नहीं देखना चाहते हैं। इसीलिए बार बार तुम्हारे ऊपर जादू टोना करते हैं, बार बार तुम्हारा नाम का षड्यंत्र बनाते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि ऐसे लोगों से सावधान रहना सीख लो। ऐसे लोगों का समय रहते साथ छोड़ दो, वरना जीवन में यह लोग तुम्हें इतना बड़ा धोखा देंगे कि तुम्हारे लिए समझ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा और तब तक बेटा बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए छोटी छोटी बातों को सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला कर मत बताइए। लोगों को अपने नीचे जिंदगी की जानकारी ज्यादा मत दीजिए, वरना लोगों की नजर लगता बेटा एक पल की भी देर नहीं लगती है। ये जो 24 घंटे है, ये 24 घंटे कोई बड़ी खरीदारी करने का विचार बना रहे हो तो समय तुम्हारे भरपूर साथ देने वाला है दोस्तों। आने वाले अगले 24 घंटे में यदि तुम किसी खरीदारी का मूड बनाओगे तो तुम्हें बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन बस यह ध्यान रखना कि तुम जितना अपनी बातों को गुप्त रख सकोगे, यह जिंदगी तुम्हारे लिए उतनी खुशहाल होती जाएगी। बेटा देखिए, हो सकता है कि आने वाले अगले 24 घंटे में तुम्हें अपने भविष्य को लेकर थोड़ी चिंता हो, थोड़ी परेशानी हो, लेकिन मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि यदि तुम आज वर्तमान में जीना सीख जाओगे तो तुम्हारे जीवन की आधे से ज्यादा मुसीबत अपने आप ही कम हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आजकल के जमाने लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वह भविष्य की चिंता करते हैं। अच्छी बात है, भविष्य की चिंता करना भी चाहिए। आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, यह बात आपको आज से सोचना चाहिए। इसमें कोई बुराई नहीं है।
लेकिन हद से ज्यादा भविष्य की चिंता करते करते यदि आपने अपना आज यानी कि आज अपना वर्तमान खराब कर लिया तो भविष्य खुशहाल कैसे बनेगा? वर्तमान खुशहाल होगा तो ही भविष्य अच्छा बनेगा। देखिए, दुख भी केवल इस व्यक्ति के जीवन में आता है जो पहले से दुखी होता है। जो व्यक्ति हमेशा खुश रहना सीखा है, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है, मुसीबत कभी उसे व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप कई बार हमें कहते हैं ना कि गुरुजी, हम जीवन में इतनी मेहनत करते हैं, भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, परमात्मा में इतना विश्वास रखते हैं, आखिरकार फिर भी हमारे जीवन में दुख क्यों आता है, परेशानियां क्यों आती हैं? तो बेटा, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जो व्यक्ति दुखी होता है, जो व्यक्ति परेशान होता है, ये दुनिया केवल उसी को परेशान करती है। और जो व्यक्ति हर बार में मुस्कुराना सीख जाता है, जो व्यक्ति हर बार में खुश हो जाता है, यह दुनिया उसे व्यक्ति को कभी परेशान नहीं करती। आपने यह चीज देखी होगी, जो मुस्कुराना सीख लिया वह हमेशा सदैव मुस्कुराता रहता है, और जो रोता हुआ मिलता है वह हमेशा सदैव होता रहता है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह जिंदगी भर रोता रहेगा, वह जिंदगी भर परेशान रहेगा, वह जीवन में कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए आपको अपने जीवन में खुश रहना सीखना होगा, तो आपके काम धीरे धीरे करके अपने आप ही बनने लगेंगे। इन 24 घंटे में मौके तो तुम्हें एक से बढ़कर एक मिलने वाले हैं। ये मेरी बात तुम समझ लेना कि जिंदगी तुम्हें बहुत बड़े अवसर देने वाली है। आज से पहले दुनिया ने तुम्हें केवल और केवल कमजोर समझा है। दुनिया ने तुम्हें केवल और केवल एक हारा हुआ व्यक्ति समझ ही लिया है। लेकिन यदि तुमने आने वाले अगले 24 घंटे में परमात्मा के संकेत को समझ लिया, भगवान के जो अवसर है उन्हें यदि आपने समझ लिए, तो जिंदगी तुम्हारे लिए इतनी खुशहाल हो जाएगी, इतनी मजेदार हो जाएगी कि बेटा तुमने कभी सपने में भी कल्पना नहीं करी होगी। मैं बस तुम्हें यही कहूंगा कि यह 24 घंटे तुम बर्बाद मत करना। इन 24 घंटे में तुम जो मौके मिलती रहे हैं, जो अवसर मिल रहे हैं, उन्हें अपने हाथों से जाने मत देना, वरना तुम भी जानते हो कि जिंदगी में तुम्हें बार बार इतने मौके नहीं मिलते। जिंदगी तुम्हें बार बार इतने बड़े बड़े अवसर नहीं देती है। इसलिए मुंह को दोनों ही हाथों से अपना लेना है। साथ ही साथ बेटा, तुम्हें बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे में पारिवारिक जीवन तुम्हारा थोड़ा कमजोर पड़ सकता है। घर परिवार में किसी बात को लेकर कोई अनबन हो सकती है। परिवार वालों के बीच किसी बात को लेकर कोई बातचीत काफी ज्यादा बढ़ सकती है। ऐसे में तुम्हें अपनों के साथ बैठकर शांति से समय बिताना होगा, अपनों की भावनाओं को समझना होगा। जब तक बेटा तुम बैठकर शांति से चीजों के बारे में अच्छी तरह से समझ नहीं लेते, जब तक तुम समझने का प्रयास नहीं करोगे, तब तक जीवन में आ रही मुसीबतें खत्म नहीं होगी। इस बात को समझ लेना कि जीवन में परेशान होने के लिए, दुखी होने के लिए तुम्हें 100 वजह मिल जाएगी, लेकिन खुश होने के लिए, मुस्कुराने के लिए केवल तुम्हें एक ही वजह मिलेगी, और उसे वजह को भी तुम्हें अपनाना होगा। तुम भी जानते हो कि इस दुनिया में तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे अपने ही मित्र पहचान वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि तुम जीवन में आगे बढ़ो या तुम जीवन में तरक्की करो, जो केवल और केवल यही चाहते हैं कि किस तरीके से आखिरकार तुम्हें बर्बाद किया जाएगा। अब दोस्तों, आप सोचोगे कि आखिर वह रिश्तेदार कौन है, तो आप समय आ गया है आपके उन 3 दुश्मनों का नाम बताने का, जो जीवन में आपको बार बार धोखा दे रहे हैं, जो बार बार आपके साथ छल कपट करके आपकी जिंदगी बर्बाद के लिए पड़े हैं। और मेरी बात का विश्वास रखना, इन लोगों का नाम समझोगे तो तुम्हें खुद पर भरोसा कोई नहीं होगा, तुम्हें खुद पर यकीन नहीं होगा। तुम ऐसा सोचो, अरे ये तो मेरा काफी करीब रिश्तेदार है, ये तो मेरा अपना व्यक्ति है, आखिर ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बेटा, सच्चाई सुनने के बाद तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। देखिए, वैसे तो जीवन में तुम्हारे कई सारे दुश्मन हैं, लेकिन कुछ ऐसे दुश्मन होते हैं जो तुम्हारी छोटी छोटी खुशियों से भी जलते हैं। मान लो तुम्हें आज कोई जरा सी सफलता मिल गई, तुम्हें व्यापार में थोड़ा मुनाफा हो गया, या नौकरी में तुम्हारी थोड़ी सी तरक्की हो गई, तो उन लोगों को आग लग जाएगी। उन लोगों के मन में यह प्रश्न आ जाएगा कि आखिर आप उनके बच्चों से, आप उनसे आगे कैसे निकल गए, और फिर वह आपको बर्बाद करने के लिए अपने मन ही मन में कई सारे विचार बनेंगे। वह आपका बुरा सोचने लगेंगे कि काश इसके साथ तो ऐसा हो जाए। इसीलिए दोस्तों, अपनी सफलताओं का तुम्हें ज्यादा ढिंढोरा नहीं पीटना है,
अपनी सफलताओं का शोर नहीं मचाना है, वरना लोगों की बुरी नजर लगने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। इस बात का ध्यान रखना, तुम्हें जो भी सफलता मिले, तुम्हारा जो भी काम बन रहा है, छोटे से छोटा काम भी यदि बन रहा है तो उसे अपने दिल में दबाकर रखना। जी हाँ दोस्तों, एक भी शब्द झूठ निकला तो मैं तुम्हें यह वचन देता हूं कि खाना पीना छोड़ दूंगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आगे हम आपको आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण उपाय बताने वाले हैं। भोले बाबा जी को प्रसन्न करने महामंत्र बताएंगे और यह देवी माँ जी आपको क्या संकेत देंगे उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। इसलिए अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख ली है तो आगे भी जरूर देखिएगा, तभी जाकर आप अपने जिंदगी में सफल हो सकते हैं और करोड़ों के मालिक बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे में आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखनी चाहिए उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है इस बारे में भी हम बात करेंगे आगे। बस आप हमारे साथ अंत तक जरूर देखें दोस्तों। सपना देते हैं भविष्य का संकेत, यानी कि दोस्तों स्वप्न शास्त्र के अनुसार व्यक्ति अक्सर सपना देखता है और सपना का कुछ अर्थ होता है। सपने में क्या दिखा इसका भविष्य को लेकर संकेत होता है। इनमें से कुछ सपने बुरे और कुछ अच्छे होते हैं। बुरे सपनों से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसका अर्थ समझकर उसके अनुरोध जीवन जीने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, देवी देवता के दर्शन होना स्वप्न शास्त्र के अनुसार, यदि स्वप्न में आपको किसी देवी देवता के दर्शन हुए हैं तो समझ ले कि अब जल्द ही आपका दूर भाग्य दूर होने वाला है। यह सपना सुख समृद्धि लेकर आता है और आपकी खुशियों में वृद्धि करेगा। जब आपको सपने में भगवान के दर्शन हो तो समझ लें कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। तथा सपने में घोड़े पर चढ़ना, सपने में खुद को घोड़े पर चढ़ते हुए देखना भी शुभ संकेत है। इस सपने का अर्थ कि लंबे समय से आपका जो काम रुका हुआ था वह पूरा होने वाला है और अब आपको उस कार्य को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सपना व्यापार और नौकरी में लाभ और उन्नति का संकेत देता है। वहीं अगर अपने सपने में खुद को घोड़े से गिरता हुआ देखा है तो यह अशुभ होता है। इस सपने का अर्थ है कि आपको कोई नुकसान होने वाला है। तथा दोस्तों सपने में बारिश देखना, स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि आपको सपने में काले बादल दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका मन संदेश से गिर सकता है। और अगर काले बादलों के साथ बारिश होते भी देखा है तो यह मंगलकारी समय का संकेत है। आपको अपने किसी पुराने निवेश से खूब पैसा मिलने वाला है। आपको अचानक से आर्थिक लाभ होने के संकेत है और आपकी संपन्नता में वृद्धि होगी। इसके अलावा सपने में बारिश के देखने का यह भी मतलब होता है कि आपको एक सुंदर जीवन साथी मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, तथा इन बातों का ध्यान रखिएगा कि अक्सर हम रात को सोते समय सपने बहुत सी चीजें देखते हैं। उस समय हम एक अलग ही दुनिया में होते हैं। ज्यादातर हम सपने में वही चीजें देखते हैं जिन्हें हमने असल जिंदगी में देखा हो या फिर जिनके बारे में हमने कल्पना की। इसी तरह से हमें कई बार सपने मंदिर या भगवान के दर्शन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज रात के समय में आपको कौन कौन से खुशखबरी मिलेगी उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। बस आप हमारे साथ आज के इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक अवश्य बनी रहे। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी भक्त अपने ऊपर महादेव जी का आशीर्वाद चाहते हैं, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद चाहते हैं, वह सर्वप्रथम वीडियो को एक लाइक करें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके ऊपर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर लिखिएगा। और इसके साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।